नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज बात हिमाचल प्रदेश की सियासत पर करेंगे क्योंकि सियासी पारा बढ़ा हुआ है। पूर्व सीएम ने वर्तमान सीएम पर एक के बाद एक कई बड़े हमले बोल दिए हैं। हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की, जिन्होंने सुख सरकार को आज आड़े हाथ लिया। हिमाचल प्रदेश में सरकार अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन अगर इस 1 साल के कार्यकाल में देखा जाए तो जहां सरकार ने कुछ को राहत दी, वहीं अभी भी हिमाचल प्रदेश में युवा वर्ग से लेकर कुछ कर्मचारी वर्ग सरकार से पहले जो किए हुए वादे थे वो पूरा ना करने पर नाराज चल रहे हैं। इसका उदाहरण बीते दिन ही देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में बिजली बोर्ड के कर्मचारी ओपीएस बहाली को लेकर शिमला में इकट्ठे हुए। अब जाहिर सी बात है, विपक्ष इसी मुद्दे को सरकार के खिलाफ हथियार बनाकर जमकर सुख सरकार पर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोल रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें तो आज उन्होंने एक के बाद एक कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। साफ तौर पर कहा कि 1 साल में इस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सुख सरकार हर मोर्चे पर फेल नजर आ रही है। कर्मचारी वर्ग की जो हितैषी कांग्रेस बनती थी, आज वही कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा है, जिससे ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस ने झूठे वादे कर्मचारियों के साथ किए। यही नहीं, जिस तरह से लगातार अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस वक्त जो भी स्थितियां प्रदेश में पैदा हुई हैं, उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश लगातार कर्ज तले दबा जा रहा है। हिमाचल में लगातार, चाहे पूर्व की सरकार की बात कर लीजिए, चाहे वर्तमान सरकार की बात कर लीजिए, कर्ज के सहारे ही चल रही है। सुख सरकार अभी तक कई करोड़ कर्ज ले चुकी है और अब 1000 करोड़ रुपए का कर्ज और लेने जा रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये दावा करते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश को उसके पांव पर खड़ा करेंगे। हिमाचल सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल होगा, लेकिन अभी तक अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं सुख सरकार भी कर्ज के साथ ही आगे बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है, जब विपक्ष में कांग्रेस थी, तब जब जयराम सरकार कर्ज लेती थी तो काफी हंगामा मचता था, और उसी हंगामे का असर यह है कि आज जब बीजेपी विपक्ष में है तो सुख सरकार के कर्ज लेने पर विपक्ष यानी कि बीजेपी भी एक के बाद एक कई बड़े हमले कर रही है। और यहां तक कि जयराम ठाकुर ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि कांग्रेस की सरकार न केवल हिमाचल प्रदेश में विकास को ठप कर रही है, कर्मचारियों और आम जनता से किए हुए वादे पूरे करने में असफल साबित हुई है, बल्कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 1 साल में जिस तरह से कर्ज लेकर प्रदेश को चला रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में अगर जनता इन्हें याद रखेगी तो सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्रियों में सबसे ऊपर सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आएगा। क्या कुछ कहा है जयराम ठाकुर ने आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर, आइए सुनवाते हैं। इस 1 साल 1 महीने के कार्यकाल में अगर हम देखें कि जो जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, लोग हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और विशेष तौर से मैं इस बात का मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिनके बारे में बहुत लंबा लंबा बोलते रहे, कर्मचारियों की, अधिकारियों की हितैषी है, यही कहते रहे, और हिमाचल प्रदेश में 1 साल के छोटे से कार्यकाल में हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री की अर्थी निकाल रहे हैं। इसका संदेश मुझे लगता है कि बड़ा सीधा सा है कि सरकार हर मोर्चे पर असफल हो गई है, बुरी तरह से असफल हो गई है। और कर्मचारी, खासतौर से मैं जिक्र करूंगा इन दिनों में जो चल रहा है, जो जिनको समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, इन मुद्दों को लेकर के कर्मचारी अब प्रश्न पूछ रहे हैं।
हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ आपने वादे किए थे वही लोग आपको पूछ रहे हैं, तो उनका जवाब दीजिए। ये जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति इस प्रकार बन गई कांग्रेस सरकार की कि हकीकत अब उनको मालूम पड़ गई है। जो हमें कहते थे कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया, 12 महीने में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण ले लिया, और 13वां महीना अभी चला है, तो 13वें महीने में अभी 1,000 करोड़ रुपए और 1-2 दिन में लेने वाले हैं। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा रफ्तार से ऋण लेने वाले मुख्यमंत्री के नाते किसी का अगर नाम होगा तो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का होगा। एक योजना जमीनी हकीकत के साथ जमीन पर उतर नहीं पाई 1 साल के कार्यकाल में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति यह हो गई, कर्मचारियों की पेंशन का विषय तो बात का विषय है, लेकिन सैलरी समय पर देने की स्थिति नहीं हो पा रही है। और इसलिए ये बहुत सारे विषय हैं जिन बातों को लेकर के सरकार के खिलाफ एक निराशा, नाराजगी का एक माहौल है। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर जयराम ठाकुर का कहना रहा। यही नहीं, इसके अलावा भी एक के बाद एक कई बड़े मुद्दों पर जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को और सुख सरकार को घेरा। बीते दिनों अगर हम बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है, इंदौर नंबर 1 पर रहता है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश पिछड़ गया। पिछले साल जो रैंकिंग हिमाचल प्रदेश की थी उससे कई गुना आगे, अब नीचे से अगर हम कहें तो हिमाचल पहुंच गया है। यानी कि लगातार अगर हम स्वच्छता की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के हर शहर में कहीं ना कहीं ये पाया गया कि जो जिस तरह पहले की स्थिति थी उससे बदतर ही हुई है। हालांकि अगर हम बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा आबादी के जो शहर हैं उनमें ज़रूर शिमला एक तरह से हिमाचल प्रदेश में बात करें तो शिमला को स्वच्छ माना गया है। शिमला और नगरोटा 2 ऐसे हैं शहर जिन्हें आप कह सकते हैं कि जिन्हें अवार्ड मिला है। लेकिन उसके अलावा अगर आप ओवरऑल बात करते हैं तो स्वच्छता में हिमाचल पिछड़ गया है बड़े लेवल पर अगर आप देखते हैं। और इस पर भी जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं विकास करवाने में सरकार फेल रही। स्वच्छता मानकों में जिस तरह से हिमाचल पिछड़ा है उससे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं धरातल पर काम नहीं हो रहे। और यही नहीं, इसके साथ ही एक बड़े मुद्दे पर भी जयराम ठाकुर ने सरकार को घेर दिया और यूं कह सकते हैं कि कुछ नेताओं की दुखती रग पर भी हाथ रख दिया होगा। दरअसल आपको याद होगा कि बीते दिनों कैबिनेट का विस्तार हुआ, फिर विभागों का आवंटन हुआ। 3 मंत्रियों से विभाग लिए गए, 2 मंत्रियों को विभाग दिए गए। आज कैबिनेट की बैठक है। जिन 3 मंत्रियों से विभाग लिए गए हैं वो तीनों ही मंत्री आज कैबिनेट में मौजूद नहीं है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है क्या नहीं ये कहना मुश्किल है, मगर दूसरी ओर जयराम ठाकुर की बात करें तो उन्होंने सरकार को इस मसले पर घेर दिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस मसले पर घेर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हालांकि ये अधिकार जाहिर सी बात है सूबे के मुखिया का ही है कि किसे कौन सी जिम्मेदारी देनी है, किसे कौन सा विभाग देना है, लेकिन सीएम को अपनी जनता को ये तो स्पष्ट करना ही चाहिए कि जिन मंत्रियों को विभाग दिए गए और महज 1 साल के भीतर ही उनसे अगर विभाग वापस ले लिए गए तो इसके पीछे की वजह क्या थी। क्या वो मंत्री अपने उन विभागों में काम नहीं कर पा रहे थे या कोई और वजह रही है। और यही नहीं, जयराम ठाकुर ने जो नए मंत्री बनाए गए हैं जिन्हें विभाग मिले हैं उनके विभागों पर भी साफ तौर पर यह कहा कि ऐसे विभाग उन्हें दिए गए हल्के फुल्के जो अक्सर अटैच किए जाते थे या आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका में कभी भी नहीं रहे। और इसी के साथ जयराम ठाकुर ने ये सवाल भी उठाया कि जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त काम कर रहे हैं, अब उनके काम करने के तौर तरीकों से आम जनता परेशान है,
कर्मचारी वर्ग परेशान हैं और यहाँ तक कि जो उनके खास थे, उनके चाहने वाले थे, वो भी अब नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली उन्हें पसंद नहीं आ रही। बड़ी हमला, आप कह सकते हैं बड़ा हमला बोला है, बड़ी बात बोली है जयराम ठाकुर ने। आइए आपको सुनवाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हम इस बात को भी देख रहे हैं कि जो 1 साल का कार्यकाल बीता है कि पूरे सभी क्षेत्रों में अगर विकास की अगर हम गति को देखेंगे तो वो रुका पड़ा है। स्वच्छता के लिए हम शायद मेकल में 56 नंबर पर थे, कितना नंबर एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं है, शायद मेकल में यही नंबर था शायद में। आज हम उस स्वच्छता की दृष्टि से पूरे देश भर में सबसे पिछड़े हुए राज्य हैं, सबसे पीछे चले गए राज्य, उनमें से हम मतलब 150 से ऊपर हमारा स्थान चला गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ कर आ रहे हैं। और दूसरी बात में हिमाचल प्रदेश में मैं देख रहा था अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 1 महीने के बाद मंत्रियों के विभाग बांटे गए और 1 महीने के बाद मंत्रियों को विभाग वो बांटे गए जो दूसरे मंत्रियों से लेकर के दिए गए। और जिन मंत्रियों से विभाग लिए गए और नए मंत्रियों को दिए गए, तो इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि क्या जिन मंत्रियों को विभाग दिए थे वो क्या सक्षम नहीं थे? क्या वो चला नहीं पा रहे थे? आपने उनका कोई असेसमेंट किया जिसके कारण उनसे ये विभाग वापस लेकर के दूसरे को देने पड़े? तो प्रश्न ये होता है, तो अगर उनको विभाग दिए गए थे तो क्या सोच के दिए गए थे? और दूसरा प्रश्न ये भी पैदा होता है उनके काम करने के तरीके से, तो विभाग अगर वापस लिए तो क्या सोच करके दिए? जिनको विभाग दिए हैं वो भी प्रसन्न नहीं है क्योंकि बहुत हल्के महकमे दिए गए। 1 साल इंतजार करने के बाद महकमे, हल्के पुल्के महकमे, जो हमेशा ऐसे महकमे जिसके साथ वो एडिशन किए जाते थे दूसरे मेन डिपार्टमेंट के साथ, जबकि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है। प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री का है, मैं उस पर कोई टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मुख्यमंत्री की काम करने के तौर तरीके पर खड़ा हो गया। उनके ही जो चाहने वाले लोग, उनके ही द्वारा खड़ा किया गया है। तो सुना आपने क्या कुछ जयराम ठाकुर का कहना रहा। कुल मिलाकर बात करें तो कर्ज से लेकर मंत्रियों के विभागों तक हर एक मुद्दे पर आज जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बड़ा हमला बोल दिया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस जयराम ठाकुर के इस हमले पर पलटवार किस तरह से करती है और जो कहीं ना कहीं बड़ी बातें कही गई हैं जयराम ठाकुर की ओर से, एक तरह से कि कांग्रेस राज में, सुख राज में अब जनता से लेकर कर्मचारी वर्ग से लेकर सीएम सुक्खू के खास भी उनके काम से परेशान हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इसी के साथ मुझे दें इजाजत। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।